आप सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे सत्य के विषय में कि आखिर सत्य है क्या। बचपन से जब से हमारा जन्म होता है हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि हमें सच्चाई से चलना है या सच्चाई के रास्ते चलना है। बट कैसे? ये कौन हमें मार्ग बताएगा कि सच क्या है और हम इस सत्य के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि आप इसकी आराधना करो या इसकी पूजा करो या ऐसे करो या वैसे करो, तो हम निश्चय ही हम जो है मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे और वही जीवन की सच्चाई है। यानी कि मनुष्य जाति का जन्म लेना, उसके बाद उसका मृत्यु को प्राप्त होना, उसके बाद उनका पुनर् आत्मा में उनका स्वर्ग जाना और परमेश्वर के साथ वास करना ही जीवन का सत्य है। जी हाँ, सत्य यही है, लेकिन इस सत्य तक पहुंचने की सच्चाई क्या है? क्या ऐसा रास्ता है? ऐसी कौन सी चीज़ है और ये क्या सच्चाई है जो हमें इस तक पहुंचा सकती है? ये लोगों को नहीं पता होता। लोग इसी सच्चाई को जानने के लिए कई जगह भटकते हैं, कई लोगों से सलाह लेते हैं और कई लोगों के पास जाकर जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन क्या वो सच में स्वर्ग पहुंच पाते हैं? क्या उनको लगता है कि उनका ये सब करने से वो स्वर्ग पहुंच पाएंगे? कई लोग जो है उनको कई सलाह देते हैं कि जैसे आप ये दान यहाँ पे करो, आप ये चीज़ यहाँ पे चढ़ाओ या आप यहाँ पर पैदल जाओ, तो आपके जीवन में जो आपने गलतियाँ या आपकी गलती से जो पाप हुए हैं वो क्षमा हो जाएंगे, फिर आप स्वर्ग जा सकते हैं। ऐसा कई लोग उन्हें बोलते हैं और लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें सलाह देते हैं, क्या उनको विश्वास है कि वे खुद स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि मरना तो उनको भी है। क्या उनको 100% ये गारंटी है अपने लिए कि हाँ वो भी स्वर्ग जाएंगे? अगर ऐसा होता तो जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो बहुत गलत काम करते हैं या फिर हम कह सकते हैं जिनको कि जो 2 नंबरी से पैसे कमाते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा दान धर्म करते हैं। उनका मानना ये है कि हम ऐसे करने से, हमारा दान करने से हम जो भी गलतियां करते हैं वो परमेश्वर की नज़र में माफ़ हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? क्या वो 100% गारंटी कह सकते हैं? और जो जो लोग उन्हें ये सलाह देते हैं, क्या वो खुद जानते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तू ऐसा कर तो तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे और तू स्वर्ग में जाएगा? नहीं, वो खुद भी ये नहीं जानते, क्योंकि सत्य के मार्ग से वो खुद ही वंचित है। उनको नहीं पता कि सत्य क्या, मार्ग क्या है। हमने देखा है कि कुछ लोग ये बोलकर चले गए, सत्य को खोजो या सत्य की खोज करो। कुछ लोगों ने ये बोला कि मार्ग ढूंढो और कुछ ने ये बोला कि जीवन को ढूंढो। लेकिन मार्ग, सत्य और जीवन क्या है और कौन हमें दिला सकता है, वो लोग नहीं बता के जा पाए। उन्होंने कहा बस ढूंढो, लेकिन कौन हमें दिला सकता है, कौन हमें बता सकता है और कौन हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है, ऐसा कौन है, वो नहीं बता पाए और ना ही वो बता के जा पाए, क्योंकि वो खुद ही मृत्यु को ग्रहण हो गए। या हम कह सकते हैं कि वो मर गए। वो अंत तक नहीं बता पाए। उन्होंने बस हमें कहा ढूंढो या खोज करो। मुझे ये लगता है कि जो इस मृत्यु के पार गया या जो इस मृत्यु से जीवित होकर आया, वही हमें एकमात्र बता सकता है कि आखिर हम इस मृत्यु के बाद जीवित कैसे रह सकते हैं या फिर हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। जिसने इस मृत्यु पर जय पाई वही हमें बता सकता है, मुझे ये लगता है। मैं आज आपको बाइबल से एक वचन दिखाना चाहती हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि जीवित कौन है या मृत्यु के पार कौन उठकर आया है और किसने ये दिखाया, ये साबित किया कि मैं ही जिंदा हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय। हम पढ़ते हैं, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार
जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उनके पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। जी हाँ, इन पद के अनुसार हमें यह पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसे मनुष्य ने क्रूस पे चढ़ाकर मार डाला था और उसे कब्र में दे दिया था, कब्र को पूरी तरह से सील कर दिया था, लेकिन 3 दिन बाद जब उन्हीं के चेले उनसे मिलने के लिए, मतलब उन्हें देखने के लिए कब्र पर गए, तब वहाँ खुद स्वयं स्वर्गदूत ने आकर उनके चेलों को ये बताया, उन 2 स्त्रियों को बताया कि यीशु यहाँ नहीं है, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो जीवित है। और यीशु मसीह ने खुद उन्हें दर्शन दिया और उन्हें बताया कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। जी हाँ, यीशु मसीह एकमात्र वही है जो मृत्यु के पार, यानी कि जीवित होकर खुद मनुष्य से मिला और ये साबित किया कि मृत्यु को पार करके जीवित उठने वाला एक वही है, यानी कि मृत्यु पर जयवंत पाने वाला एकमात्र वही है। अब आप का एक और सवाल हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये जीवित तो हो गए लेकिन ये स्वर्ग गए, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको इसका भी प्रूफ बाइबल से ही दिखाऊंगी कि यीशु मसीह जीवित हुआ, चेलों के साथ रहा, उसके बाद वह स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। मैं आपको दिखाऊंगी मरकुस रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय का 19वां पद। उसमें प्रभु ये कहता है, क्लियर बाइबल में ये लिखा है, प्रभु यीशु जब अपने चेलों से बात कर रहा था, तो प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। जी हाँ, खुद यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा था तो अपने आप ही वह स्वर्ग में उठा लिया गया और देखा गया कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा गया। ये पूरे क्लियर तरीके से प्रूफ है बाइबल में कि एकमात्र यीशु मसीह ही मृत्यु से जयवंत होकर उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। मैं आपको बता देना चाहूँगी, या आप लोग, कई लोग जानते होंगे कि दाहिना स्थान जो है वो उत्तराधिकारी को दिया जाता है, यानी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता, यानी कि इस सृष्टि का रचयिता, सृष्टिकर्ता, उसका उत्तराधिकारी यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह जो हमारे लिए ही इस दुनिया में आया, हमें सत्य का मार्ग दिखाने, बतलाने। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय का 6ठा पद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि सत्य का मार्ग दिखाने वाला एक्चुअल में कौन है, जो हमें सत्य तक पहुंचा सकता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय का 6ठा पद। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी, इस वचन से ये क्लियर होता है कि जिस मार्ग को तुम ढूंढ रहे हो, जिस जीवन को तुम ढूंढ रहे हो और उस तक पहुँचने का जो सत्य है वो मैं हूँ। तुम जो इधर उधर घूमते हो, तुम जो भटकते हो, लोगों की सलाह लेते हो, 10 तरीके के हम इधर घूमते हो, उधर जाते हैं, मनुष्य की बातें सुन के हम तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सत्य नहीं है। सत्य है हमारा एकमात्र यीशु मसीह, जिसने खुद बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन और मैं हूँ। मैं इस कथन पे इसलिए विश्वास करती हूँ क्योंकि मैंने ये प्रूफ बाइबल से ही पाया है कि एकमात्र जीवित प्रभु यीशु मसीह ही है। बाकी जितने भी आए उन्होंने हमें मार्ग ढूंढने को कहा, सत्य ढूंढने को कहा, जीवन ढूंढने को कहा, लेकिन एकमात्र यीशु मसीह ही जिसने हमें ये बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जो मेरे में बन के चलेगा वही एकमात्र पिता तक पहुँच सकता है, यानी कि सृष्टिकर्ता तक पहुँच सकता है। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैंने यीशु मसीह को जाना और
यीशु मसीह के बताए रास्ते पर और उसके बताए सत्य पर मैं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मृत्यु के बाद मैं अपने पिता से मिलूँगी। अब आप ये मुझसे कहेंगे कि आप कैसे मिल सकते हैं? मैं इसका भी प्रूफ आपको दिखाऊंगी, बाइबल से ही दिखाऊंगी। मैं बाइबल का वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8 का 51वां पद। मैं उसमें आपको चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये सुंदर वादा किया है कि अगर तू मेरे वचन पे चलेगा, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, तो तू मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। यानी कि मैं जीवन देखूंगी, यानी कि मैं जीवित रहूंगी। मृत्यु का मतलब हमेशा की मृत्यु नहीं, मृत्यु का मतलब मृत्यु के बाद का जीवन मैं यीशु मसीह के साथ, मैं अपने परमपिता परमेश्वर के साथ बिताऊंगी। इसका भी मैं आपको सबूत दूंगी, बाइबल से ही दूंगी। मैं पढ़ूंगी आपको आपके लिए 1 थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय का 16वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। जी हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जी हाँ, इस पदों के ज़रिए अभी ये पता चलता है कि जब अंत के दिन आएगा, जब इस दुनिया का अंत होगा, तब प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरेंगे, और जितने इससे पहले मृत्यु में मर गए थे वो सारे के सारे जीवित हो उठेंगे, सारे के सारे। और उस समय जो विश्वासी, यानी कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो मर चुके हैं, वो जीवित उठेंगे। और उसके बाद जो वहाँ पे जीवित उस समय उपस्थित होंगे, वो वैसे ही उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद हम सब हवा में यीशु मसीह के साथ मिलेंगे, और स्वर्ग में अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ जीवित अवस्था में हम वहीं पे वास करेंगे और अपने परमपिता परमेश्वर के साथ। जी हाँ, आखिर असल में सत्य यही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म खुद एक हिंदू परिवार में हुआ। जब मैं छोटी थी तब हमारे परिवार में हमारी नानी की डेथ हो गई थी। तो उस समय मैंने देखा कि मेरी मौसी, मेरी मम्मी, वो लोग सब रो रहे थे। उसके कुछ दिनों बाद फिर मेरी जो एक बड़ी मौसी हैं, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ पे भी वो लोग सब रो रहे थे। उस समय मैं हिंदू ही थी, हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ था, मैंने मसीह को नहीं जाना था। तो उस समय उनके रोने को देखकर, और जिस प्रकार वो बिलख रहे थे कि मतलब उनके ऊपर से एक आसरा छिन गया। उसके बाद उनके क्रियाक्रम के टाइम पे एक जन आए, उन्होंने उनको बताया कि उनका इस काल में इस चीज़ में या इस समय पे मृत्यु हुई है तो वो स्वर्ग में जाएंगे, या फिर यहाँ करेंगे तो ऐसा ऐसा करो तो वो स्वर्ग में जाएंगे, तुम इस चीज़ का प्रार्थना करो, ये पूजा करो तो वो स्वर्ग में जाएंगे। तो मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा, मैं उस समय बच्ची ही थी, तो 6-7 साल की करीब होंगी। तो उस समय मैंने ये सोचा कि ये कैसी चीज़ है कि जिसको देखकर मेरी माँ, मेरी माँ से सब लोग रो रहे हैं। क्या है ये मृत्यु? क्या है ऐसा? मृत्यु के बाद ऐसा क्या है? ये स्वर्ग क्या है जो ये लोग ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाएंगे? तो उनके लिए मतलब स्वर्ग में जाना, मैंने इतना समझ लिया कि स्वर्ग में जाना मतलब बहुत अच्छी बात है कि हम स्वर्ग में जा पाएंगे, तो तब हम वहाँ पे जाके परमेश्वर से मिलेंगे। तो स्वर्ग में जाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये समझ में आ गया। लेकिन ये जो बता रहा है ये कौन है? ये खुद भी तो मरेगा ना, ये भी तो इंसान है। ये कैसे बता रहा है? क्या उसे किसी ने आकर बताया, या उसके पास ऐसा कोई प्रूफ है जो पता चले कि वो भी मर के स्वर्ग जाएगा? मुझे नहीं पता चला। लेकिन ये एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि इस मृत्यु के बाद क्या होगा। फिर मैं आस्ते आस्ते बड़ी हुई तो काफ़ी ज़्यादा मैं अपने, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में जन्म ली थी, तो बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ में रही, पूजा पाठ में रही, बहुत कुछ किया। लेकिन मुझे अंत तक नहीं पता चला कि आखिर वो मार्ग कौन सा है कि जिससे मुझे पता चले कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और कैसे जो ये कहते हैं स्वर्ग जाना है, ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता चला। लेकिन परमेश्वर के एक दास ने मुझे जब यीशु मसीह के बारे में बताया, उस सत्य के बारे में बताया, यानी कि यीशु मसीह के बारे में, कि मैं इस सत्य के मार्ग पर चलूँगी तो मैं निश्चय जीवन पाऊँगी, उस दिन
मुझे लगा कि जिस चीज़ की मैं खोज कर रही थी वो मेरी खोज पूरी हुई। जो मेरा लक्ष्य था जीवन का कि इस मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या हम भी मरेंगे, अगर नहीं तो जीवन क्या है, कैसे हम उस जीवन तक पहुंच सकते, उसका सत्य क्या है। तो एकमात्र यीशु ही मुझे नज़र आया जो मुझे उस सत्य तक पहुंचा सकता है या उस जीवन तक पहुंचा सकता है, अनंत जीवन तक। उसका मार्ग, उसका एक ही मात्र मार्ग है और वो है यीशु मसीह, और यही जीवन का सत्य है। हम कहीं पर भी चले जाएं, हम जितने भी जतन कर लें, हम कहीं पर भी जाके माथा टेक ले या दान कर ले, उससे हम कभी भी सत्य के मार्ग से, सत्य के मार्ग पर नहीं पहुंच सकते या हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमें उस सत्य तक पहुंचना है, उस अनंत जीवन तक पहुंचना है, तो एकमात्र सत्य यीशु मसीह ही है, सिर्फ यीशु मसीह। मेरा आपसे बस यही कहना है, एक बार उसको परख कर देखो। मैं ये मानती हूँ कि आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि हम अगर इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी अगर रहे और यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चले, तो ना कभी हम इस जीवन में दुख भोगेंगे और ना ही मृत्यु के बाद के दुख भोगेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जो एकमात्र सत्य है, उसके बताए हुए रास्ते पे अगर हम चले तो इस जीवन में भी हमें सारी खुशियाँ मिलेगी, वरन उस जीवन में भी जब हम अनंत जीवन में जाएंगे तब भी हम पिता के साथ वहाँ स्वर्ग लोक में वास करेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद करती हूँ कि आप समझे होंगे या समझने की कोशिश करेंगे और सत्य के मार्ग को पहचानेंगे जो एकमात्र यीशु मसीह है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।